श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। कई बार फोटो का दर्शन करके भी लोगों में सुधार हुआ, और कितने लोग हैं साक्षात दर्शन करते हैं तो भी पंचों की बात सर पर, खूंटा वही दर पर, और दारू पीते हैं घर पर। कोई अंतर नहीं, श्रद्धा नहीं। आपकी श्रद्धा आपको बदलती है। सुबह शाम चौपाई भी गाते हैं। क्या गाते हैं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पता न पावई सीताराम, दारू पीते गंगाराम। दारू पी रहे, गा रहे रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। इससे काम नहीं चलेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा। जितने लोग नहीं डूबे हैं समंदर के गहरे पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, उससे भी लाखों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। जिंदगी स्वतंत्र है। शराब पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, भांग घोंट कर पियो, खाओ, दूध पियो, चाहे छाछ पियो, जिंदगी स्वतंत्र है। लेकिन पीने के परिणाम स्वतंत्र नहीं। जो पियोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। नशा का त्याग करो, होश में रहो, विवेक पूर्वक कार्य करो, देखो कितना सुख मिलेगा। शरीर भी सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहो। सबसे निवेदन है, ये पान पुड़िया, गुटखा मसाला, ये भी छोड़ो, ये कुछ मत खाया करो। दांत मोती जैसे चमकना चाहिए। जब आप मुस्कुराएं तो लोग आपके दांतों का भी दर्शन करें। अगर अभी तक खाया है कोई बात नहीं, क्षमा है, पर आज से अब मत खाना। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसे भी बचेंगे, सुंदरता भी बढ़ेगी, और अच्छे समाज में बैठ सकोगे। समाज दो प्रकार का है। कितने लोग कहते हैं हमको बहुत सबके बीच में रहना पड़ता है इसलिए दारू पी लेता। सबके बीच में रहोगे क्या गोबर खा लो? हमसे ज्यादा सबके बीच में कौन रहता है? हम रोज हजारों के बीच में रहते, 20-20 हजार श्रोताओं के बीच में रहता। तो उसके बीच में रहने का अर्थ क्या है? बीड़ी पी लूं मैं? नहीं, दुनिया कुछ भी करे, अपने जैसे उनको भी अच्छा इंसान बनाना मेरा काम है। उनके साथ में बिगड़ जाना ये मेरा काम नहीं। दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। भेड़ों के बीच में पहुंच करके अगर सिंह भी भेड़ बन गया तो सिंह की महानता क्या है? सिंह किसी चट्टान पर बैठ जाता है और पत्थर की चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। और सियार अगर सिंहासन पर बैठ जाता है तो सिंहासन भी अपने सम्मान को खो देता है। सिंह बन करके जियो, जहां रहो तुम्हारा नियम संयम निराला होना चाहिए। मैं दुबई गया था, वहां हमारे महान भक्त पोपट भाई बहुत बड़े हुए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी है। तो उनको जब अपने नियम बताया, बोले हमने तो नियम के उल्टे सब तैयारी किया था। तो बोले अब आपका जो नियम है उसके अनुसार आप रहो, और मैं भी आपके नियम में ढलूंगा। बोले इंडिया से मेरे बहुत से रिश्तेदार यहाँ आए
पर मैं कभी उनको हवाई अड्डे लेने नहीं जाता, कर्मचारी जाता है। पर आपको पहली बार मैं लेने आया हूँ और ये 4 करोड़ की गाड़ी में आपको बिठा कर ले चल रहा हूँ। और 5 दिन आप रहेंगे, 5 दिन हम ड्राइवर रहेंगे और पूरा दुबई घुमाऊंगा आपको और प्रवचन भी कराऊंगा। हमने कहा पोपट भाई प्रवचन से क्या फायदा है? बोले बहुत फायदा है। जो हमारे बेटे हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, पर आप जब सुनाते हो तो सुनते हो, सुधरते हैं, उसके बाद वो मेरी बात भी सुनने लग जाते हैं। मेरा ये बहुत बड़ा फायदा है। बच्चों को भी प्रवचन सुनाइए और बच्चों से भी निवेदन करूंगा, 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बच्चे कृपया सावधान, माता पिता से अकड़ो मत, ऐठो मत, उनकी बात का उल्लंघन मत करो, सीधे सरल बनो, कुछ नया कुछ बड़ा करके दिखाओ, 95% नंबर लाकर दिखाओ। ये माता पिता की बात का उल्लंघन करना ये तुम्हारी बहुत बड़ी तौहीनी है। माता पिता से बड़ा तुम्हारा हित चिंतक कोई नहीं है, गुरु से बड़ा तुम्हारा कल्याण चाहने वाला कोई नहीं। अपने स्वभाव को सुधारो। कितने लोग 25 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन उनका बचपना नहीं मिटा। एक 40 साल की उम्र का व्यक्ति कंचा गोली खेल रहा था लखीमपुर जिले में रमिया बेहड़ ब्लॉक में, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे आए, बोले इनको समझा दो पिताजी को, ये कंचा गोली खेलते हैं और मेरी उम्र भी 20 साल हो गई है, तो बाप को मैं समझाता हूँ अच्छा नहीं लगता है। तो उनकी पत्नी बोली कि इनकी उम्र तो हो गई मेरे पति की 40 साल, करीब 42 साल, लेकिन इनका बचकानापन मिटा नहीं, कंचा गोली खेलने लगेंगे, जहां देखो वहीं शामिल हो जाते, कोई विवेक नहीं। मैंने पूछा क्यों ऐसा करते हो क्या? उन्हीं घर पधरौनी गया था। बोले बच्चे खेलते हैं तो उसी में सहयोग कर देता हूं। तो हमने कहा इससे तो बच्चे और बिगड़ेंगे। बोले बिगड़े क्या, हम खुद बिगड़े हुए हैं तो वो भी बिगड़ेंगे। अच्छा है हमारी जमात लंबी हो जाएगी, बिगड़े लोग ज्यादा होंगे। आप इनको समझा दो, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, ये हमको बहुत डांटते हैं, हमको बहुत समझाते हैं, हम इनसे तंग हो गए। पिता को पुत्र समझाए और पत्नी पति को समझाए, ये उल्टी गंगा